बढ़ेंगे आगे और अब रुख करेंगे खेल जगत का, जहां पर आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में बदलाव करने की आखिरी तारीख है। निगाहें जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। फाइनल दल तय करने से पहले गौतम गंभीर, अजित आगरकर, रोहित शर्मा और बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों के बीच आज मीटिंग होने वाली है, जहां भारतीय दल को अंतिम रूप दिया जाएगा। चर्चा केएल राहुल और ऋषभ पंत में से एक का पत्ता कटने की भी हो रही है। इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर होगी चर्चा, जानते हैं हमारे एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी जी से। मनोज जी, चर्चा का जो विषय है वो सबसे बड़ा तो यही है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट जो एनसीए की मेडिकल टीम जो उनको सौंपेगी, कोच और उसमें फिजियो हैं, उन सब की पूरी मेडिकल टीम जो है पिछले कुछ समय से उनके रिहैब कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई थी और सब उनकी जो भी लबोलवाब होगा उस रिपोर्ट का, उसके आधार पर अजीत आगरकर फैसला करेंगे। सिलेक्शन कमेटी को ये सौंपा जाएगा। लेकिन जो मीटिंग है जिसका हमने जिक्र किया, जो हम एक एक्सक्लूसिव आपको जानकारी दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि फॉर्मेशन क्या होगा टीम का और हर्षित राणा को क्या टीम में रखा जाए या ना रखा जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर भी थोड़ा सा रहता है कि उनका इंजरी प्रोन शरीर है, उनके साथ भी दिक्कत कोई ऐसे ना हो जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप में हुई थी। जसप्रीत बुमराह को अगर खिलाया जाता है तो वो कब से अवेलेबल होंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जसप्रीत बुमराह जो है अभी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है। पहले दिन उनको 1 ओवर कराया गया, फिर उनको नेट्स पर 2 ओवर कराए गए, फिर 3 ओवर और आज 4 ओवर भी उन्होंने गेंदबाजी की है। तो अब धीरे धीरे करके वो लय में आना शुरू हो गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रवि शास्त्री तो पिछले दिनों कह भी चुके हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच हैं, कि अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले तो भारत के 30 से 35% जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, एक आपके पास विकल्प चाहिए, तो उस विकल्प को कहां खपाया जाए। क्या हर्षित राणा को वाशिंगटन सुंदर की जगह पर रखा जाएगा? क्या हम 2 विकेट कीपर जो हमने रखे हैं उनमें से 1 विकेट कीपर की छुट्टी हो जाएगी? ये भी चर्चा का विषय है, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल में से कोई एक खेलता हुआ यहां दिख रहा है। फाइनल 11 में दोनों की जगह नहीं बन रही, क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर अपनी जगह पक्की किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये पसोपेश की स्थिति है, उस पर जो है अंतिम फैसला लेना है और उसकी घड़ी आ गई है। बिल्कुल अंतिम फैसला लेना है मनोज जी, और ऐसे में पूरी तरीके से दल के जो नाम होंगे वो आज सुनिश्चित कर दिए जाएंगे। ऐसे में जसप्रीत की रिपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं काफी जोरों पर हैं। पाकिस्तान में भी इस पर एक टिप्पणी की गई थी, उसके बाद आज भी यहाँ पर ये मीटिंग में जरूर इस पर चर्चा होगी। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, जसप्रीत बुमराह जो है वो बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाद में आने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, क्योंकि आज तो आप अपने स्वविवेक से जो चाहें वो टीम में उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनको बाद में कभी टीम में शामिल करते हैं फिटनेस का हवाला देकर, तो उस स्थिति में जो आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है वो अंतिम फैसला लेगी। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन आज रात 12 बजे तक आपके हाथ में है, आप जसप्रीत बुमराह को रखें या ना रखें, या हर्षित राणा को एक विकल्प के तौर पर रखें। लेकिन क्योंकि उनके साथ एक पूरी मेडिकल टीम जुटी हुई है, लगातार वो अपने काम में पारंगत है, अपने काम में जुटी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो मुकाबले होने हैं उसमें 26 या 27 तक वो टीम के साथ मतलब पूरी तरह फिट हो सकते हैं। और उस स्थिति में 2 मार्च को जो भारत का मुकाबला होना है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें वो खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है सेमीफाइनल और फाइनल में वो अवेलेबल रहें, उपलब्ध रहें, इसकी हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है इस बात का। और पहले 2 मैचों में करीब करीब उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। मैं समझता हूं कि बुमराह को अभी लंबा करियर है उनका, और उस 1 या 2 मैचों के लिए हम लोग उन पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें तो बेहतर रहेगा। विकल्प तलाशने होंगे। तो अब बुमराह की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंप्रूवमेंट है, बुमराह को टीम में रखा जाएगा, ऐसा सोर्सेज के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो गया है। और दूसरा, उनका एक विकल्प जो है हर्षित राणा, वो भी टीम में आ सकते हैं। आप चाहे वाशिंगटन सुंदर की बलि दें, मतलब बलि देने से मेरा मतलब है कि उनको बाहर करें, या फिर दोनों विकेट कीपरों में से कोई एक को बाहर करें। बिल्कुल। और मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा बलि दें, क्योंकि आज जो है कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इस वक्त मंथन कर रहे होंगे, और ज़रूर उनके मन में भी कुछ ना कुछ चल रही होगी चुटपुट की किसके ऊपर घास गिर सकती है, किसका नाम कट सकता है, किसका नाम आगे जा सकता है, किसको मौका मिल सकता है। ये हलचल आज जो है तमाम खिलाड़ियों के मन में चल रही होगी। ऐसे में वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके लिए आज का जो फैसला है वो थोड़ा सा उनके फेवर में नहीं आएगा? आपको क्या लगता है वो कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं?
ऋषभ पंत और दूसरे केएल राहुल। अब देखिए, श्रीलंका गई थी भारतीय क्रिकेट टीम, तो वहां केएल राहुल को 2 मैच खिलाए गए, जिसमें एक में वो 0 पर आउट हुए, एक में 30+ का स्कोर बनाया था। अगर आपने स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना ही था तो फिर आपने ऋषभ पंत को अगले मैच में क्यों खिलाया, केएल राहुल को बाहर क्यों किया, ये भी बड़ा सवाल है। और वैसे भी ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस वाइट बॉल क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट के। और केएल राहुल क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर 2023 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए एक एसेट साबित हुए थे, और बीच में जो श्रेयस अय्यर थे उनका बल्ला भी खूब चला था, और विराट कोहली के बाद सबसे अधिक रन बनाने वाले वो खिलाड़ी थे। तो इस तरह से इन खिलाड़ियों की जगह सेफ है। ऋषभ पंत पर थोड़ा सा खतरा है, लेकिन उनके पक्ष में बात यही जाती है कि अगर अक्षर पटेल को प्रमोट करना है तो फिर उनका स्थान जो है 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत ज्यादा उपयुक्त हैं, क्योंकि केएल राहुल तो नंबर 5 पर आप रखें तो बेहतर होगा। अगर उनको बार बार इस तरीके से, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, 2 मुकाबलों में उनको प्रमोट किया गया अक्षर पटेल को, अगर ऐसा ही आपको करना है तो फिर नंबर 6 पर ही खिलाना है तो नंबर 6 पर आप ऋषभ पंत को खिलाएं। बिल्कुल, और आज के अंतिम फैसला हो जाएगा मनोज जी, और जो पूरी लिस्ट है वो भी सामने आ ही जाएगी, और उसके बाद देखना होगा क्या बड़ी टीम, क्या बड़ा दल जो है वो तैयार किया गया है इस बड़ी चुनौती के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।